तू ही फट जा, तेरे में ही समा जा ये दुखिया। कैसे भी अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान की रक्षा करेगी, लेकिन पापियों से बच जाऊंगी। और मैया रो के उस परम पिता परमात्मा की ओर इशारा करती है, प्रभु अरे कौन जन्म के पाप पिया में, अरे सुर कुदय बिसराई रे, ओ दीन बंद भगवान का मेरी याद गई बिसराई रे। परमपिता परमात्मा को पुकार रही है, ओ मुरली के बजैया श्याम, बहन चौरे में लुट रही है। ओ बंसी के बजैया श्याम, बहन चौरे में लुट रही है। याद रखना वो दुखिया आज उन कौरवों के बीच में फंसी है और रो रही है कि कोई तो आए मुझे बचाए। जैसे ही आकर के उधर ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं मेरे श्याम सुंदर, और वो दुशासन चीज खींचने में लगा है। मैया पिता में भीष्म के पास गई, नजर झुका ली। द्रोणाचार्य के पास गई, नजर झुका ली। धृतराष्ट्र के पास पहुंची, नजर झुका ली। कोई साथ देने वाला नहीं। सारे कौरव ठट्टा मार के हंस रहे हैं, और वो कर्ण भी उस सभा में बैठा है। याद रखना, सब लोग उपहास उड़ा रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर के जैसे ही कानों में आवाज गई तो बैठे बैठे रो रहे हैं। मैया रुक्मिणी ने पूछा, क्या कारण है नाथ, क्यों रो रहे हो? ये अश्रु आपकी आंखों में क्यों आ रहे हैं? बोले देवी तू नहीं जानती है क्या? तुझे नहीं पता है, आज पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए हैं, और उस समय पर कोई भी उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। तो बोली नाथ तो फिर बैठे क्यों हो, जा क्यों नहीं रहे आप? क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे? बोले देवी जाऊं कैसे? द्रौपदी पे जब साड़ी के ऊपर प्रहार करता है वो बार बार खींचने का, द्रौपदी हाथों से पकड़े है, सबके पास घूम रही है कि मुझे कोई बचा ले, कोई बचा ले। कोई बचाने वाला नहीं है। जब कोई नहीं बचा रहा है तो द्रौपदी ने अपना एक हाथ ऊपर के लिए उठा दिया। रुक्मिणी कहने लगी नाथ देर क्यों कर रहे हैं आप, जा क्यों नहीं रहे हैं? जब आपकी बहन के ऊपर इतनी आपत्ति है तो क्यों नहीं जा रहे हो? बोले कैसे जाऊं, अभी तो इसे अपने परिवार वालों पर भरोसा है, कैसे जाऊं? परिवार वालों पर भरोसा है? बोले हाँ। जब एक हाथ गोविंद के लिए उठा दिया, और ये सच बात है, जब तक मनुष्य को अपने परिवार, भाई बंधु रिश्तेदार, माता पिता भ्राता, इन सब पे भरोसा रहता है, तब तक वो भगवान की ओर कभी नहीं भगता। और जब उसे भरोसा था
तब तक भगवान नहीं आए। और जब उसने एक हाथ उठा दिया है गोविंद मुझे बचाओ, तो भी नहीं आए। भगवान ने कहा रुक्मिणी अभी तो उसे अपने एक हाथ पे भरोसा है। और जैसे ही मैया ने आज दोनों हाथ उठाए ऊपर की ओर, ए गोविंदो, जैसे ही दोनों हाथ उठे ऊपर की ओर मेरे ठाकुर जी भागे। गरुड़ से कहा कि प्रभु बैठो, बोले नहीं, मैं जब तेरे ऊपर सवार हुआ तब तक मेरी बहन की लाज लुट जाएगी। मेरे गोविंद ने गरुड़ को भी त्याग दिया, भागे और जा करके मेरे गोविंद साड़ी में समाहित हो गए। नए नए रंग आ रहे हैं और दूसरा संचीर खींच रहा है और वो द्रौपदी दुखिया चकई की तरह घूम रही है। एक नहीं दो नहीं 999 ढेर लग गए उस चीर के। दुशासन थक करके गिर गया, भुजाएं दोनों झूठी पड़ गईं, गिर पड़ा। अब दुर्योधन को आभास हुआ कि साड़ी कभी इतनी बड़ी नहीं होती है, हो क्या रहा है, कौन है। द्रौपदी की लाज बचाई, दुशासन गिर गया। उसके बाद में अब देखा कि पांडव बैठे हुए हैं और विदुर जी मात्र एक उस समय पर ऐसे थे